सो मैम 2025 से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि 2025 मंगल प्रधान होने वाला है। जैसे 2024 शनि का था, 2025 मंगल का रहेगा। इसमें हमें किसी ने ये भी बताया था कि 2025 में जो लोग मांगलिक हैं उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। तो क्या सिर्फ उनको ही फायदा होगा, या ये बात कितनी हद तक सच है, या जो बाकी सब लोग हैं जिनका मंगल का अगर नहीं भी है वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? देखिए, अगर यूनिवर्सली बात करें तो 2025 एडअप करते हैं न्यूमलॉजी के हिसाब से, क्योंकि न्यूमलॉजिस्ट हूँ और वास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो बाज नहीं आऊँगी ये कहने से। ये एनर्जी मंगल की है, लेकिन मांगलिक लोगों को फ़ायदा होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा। देखिए, मांगलिक, पहली बात तो लोगों को मांगलिक चीज़ों को लेके ना बहुत ही फियर जो सोसाइटी में क्रिएट किया हुआ है, उसके बारे में बात कर लेती हूँ 2025 शुरू करने से पहले। बहुत सारे पेरेंट्स ना ये मांगलिक चक्कर में ना अपने बच्चों को इतनी बड़ी एज करते जा रहे हैं और शादी नहीं हो रही। उनका बेस्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है, उनकी अपनी चॉइस का, बट इसलिए शादी नहीं हो रही क्योंकि मांगलिक है। हाँ मैम, ये चीज़ तो बहुत देखी गई है कि अगर बच्चा मांगलिक है, भले ही उसकी उम्र 25 35 40 हो जाए, पर अगर मैच मंगल का नहीं मिल रहा, कोई मंगल ग्रह वाला कोई इंसान नहीं मिल रहा उसके लिए, तो शादी ही नहीं करते। या फिर अगर शादी कर भी देते हैं तो फिर डर बना रहता है कि कुछ हो ना जाए इसके पार्टनर को। देखिए, डर का बिजनेस नहीं है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमलॉजी, ये साइंसेस डर का बिजनेस नहीं है, ये हेल्प का बिजनेस है। पहली बात तो मांगलिक दोष है ही नहीं, मांगलिक योग है, एक योग बनता है। मंगल की एक पोजीशन आती है कुंडली में जो ये बताती है कि ये आपकी कुंडली में मांगलिक योग है, दोष नहीं है। मांगलिक होना दोष ही नहीं है, योग है। ओह नाइस। ठीक है। और दूसरी बात है कि पोजीशनिंग के हिसाब से कुंडली में बहुत बार वो मांगलिक योग कट रहा होता है, इन द सेंस जैसे जुपिटर मंगल को देख रहा है कहीं बैठ के, और आपकी वो पोजीशन के हिसाब से वो मंगल आपका जुपिटर एक बहुत ही ऑस्पिशियस प्लैनेट है। जब उसकी दृष्टि मंगल पे आती है तो वो मांगलिक योग वाली चीज़ों को जो कहा जाता है, एक्चुअली मांगलिक है क्या, मंगल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उस इंसान में, एग्रेशन, पैशन, एक्शन, तो इसलिए उसको योग बना दिया गया उसको। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये योग कट रहा होता है, और क्योंकि हम ऐसे ही गली में जाके किसी भी पंडित जी से पूछ लेते हैं, Right. जो ये बोल देते हैं फर्स्ट हाउस में मंगल मांगलिक बना रहा है, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ, बस इतना देखा, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ज़िंदगी में आप किसी ऐसे पार्टनर को चूज़ कर दें जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ अच्छा रहे, तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो मैम, जैसे आप हमने बात करी कि 2025 मंगल का है, तो हनुमान जी को कैसे खुश करें 2025 में, और मंगल अपना कैसे स्ट्रॉन्ग करें? देखिए, कलयुग के देव जो है ना हनुमान जी हैं, और अच्छा। उनको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुश ही रहते हैं, वो खुश ही हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ, कर्मों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं ऑकल्ट फील्ड में हूँ, निम्लॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, रुद्राक्ष के बारे में, क्रिस्टल के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। इसके बावजूद मैं आपको बोलूँगी, आपके कर्म आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड करते हैं। ओके। तो अपने कर्मों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आप ये सोचें कि शनि भगवान हो या मंगल हो, दिन में मैं किसी का गला काट रहा हूँ, किसी की जेब काट रहा हूँ, किसी के पैसे लूट रहा हूँ, और शाम को जाके मैं हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी को खुश कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। आप सोच रहे हैं आपने किसी का पैसा मार लिया, और शाम को आप हनुमान जी के सामने दुहाई लगा रहे हैं कि मेरा कर्जा उतर जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो नहीं मिलेगी हेल्प। आपके पास नहीं है, आप उन्हें बोल सकते हैं मेरे पास नहीं है, आप मुझे दे दो ताकि मैं उतार दूं। आपकी इंटेंशन अच्छी होगी तो काम अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं 2025 की। मंगल का साल है, नो डाउट मंगल का साल है, लेकिन यूनिवर्स लेवल पे मंगल का साल है, तो मंगल तो सब जगह होगा। देखिए, मांगलिक कार्य भी, शादी मांगलिक कार्य है, मंगल के बिना संभव नहीं होता। ठीक है। लेकिन मिड ऑफ द ईयर के बाद आपको कुछ एग्रेशन दिखेगा, एक्शन दिखेगा, पॉलिटिकल लेवल पे हो, एनवायरमेंटल लेवल पे हो, देशों में युद्ध की बात की जाए, कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी। ओके। और मैम कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि आने वाले साल या कुछ सालों में कुछ और भी कोरोना जैसा कुछ आ सकता है। यस, बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर की पोजीशन जो है वो
इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जुपिटर, शनि, राहु, केतु, इनकी पोजीशनिंग जो होने जा रही है, एक्चुअली राहु, जुपिटर और शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो जहाँ बैठते हैं ना, लंबे समय के लिए बैठते हैं। बाकी सूर्य, चंद्रमा ये तो फटाफट मूव कर जाते हैं, तो उनके रिजल्ट बहुत स्टेबल नहीं होते, लेकिन इन प्लैनेट्स के रिजल्ट स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं निम्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि निम्नोलॉजी मेरा फुटे है, मैं उसमें एक्सपर्ट भी हूँ। तो मंगल का ये साल अच्छा रहने वाला है, नो डाउट। प्राइसेस बढ़ेंगे, किसके? आप सोचिए, लैंड के प्राइसेस बढ़ेंगे, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, डिजिटल करेंसी भी बढ़ सकती है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आपको प्राइस वाइज हाई होती दिखेंगी। बट फिर भी मेरी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ एनवायरमेंटल चीज़ें होंगी, कुछ वायरस जैसी चीज़ें फिर होने के चांसेस बन रहे हैं। सो मैं सब लोगों से ये पहली प्रिकॉशनरी चीज़ बोलूँगी, आपका पैसा आपके पास होना चाहिए। आप सोच रहे हैं आपने आपका पैसा कहीं किसी को दे रखा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। मतलब आपकी जो भी कमाई है, जो भी सेविंग्स हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में रखो। यस। कि अगर कल को कोई मुसीबत आ जाती है, कोई ऐसी लाइफ चैलेंजिंग टाइप सिचुएशन आ जाती है, तो आपको वो उस टाइम पे प्रेजेंट हो आपकी हेल्प के लिए। जी, मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आप लिक्विड कर सको उसको Yes, जल्दी। यस। जैसे गोल्ड में बहुत अच्छा है इन्वेस्ट करना। अब मैं ये बोलूँ आज ही गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया और कल आपको फ्रूट मिलेगा, नहीं। बट आने वाले समय में 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आप प्राइसेस को डबल होता देखेंगे। प्राइसेस राइज होंगे, गोल्ड राइज होगा, लैंड राइज होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें राइज मैम वॉर भी हो सकती है कुछ देशों में, हो सकता है। जैसे कि कोई देश अपनी डोमिनेंस चलाने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत सारे देश उसकी डोमिनेंस को सहेंगे नहीं। आप मेरा इशारा डायरेक्ट समझ रहे हैं, तो वो उथल पुथल होगी। और हमारे अपने देश में भी पॉलिटिकली आपको पता है 2025 में कुछ इलेक्शंस भी ड्यू हैं, तो कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी।